Rahman Rahim. Today I'm going to discuss Quality Coaching Academy full कोर्स टेस्ट है और हमारे पास टेस्ट नंबर 16 सैटरडे टेस्ट एमसीक्यू नंबर है 163 को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ वॉइस। वॉइस के बारे में हम जब बात करते हैं, वन इज एक्टिव वॉइस एंड अनदर इज पैसिव वॉइस। अब सिंपल सा एक ट्रिक याद रखे, whenever you want to change from active into passive, the first step that is transitive verb। जब transitive verb होगा तो आपके पास passive voice होगा, otherwise आपके पास कभी भी passive voice नहीं होगा। अब transitive verb को अगर हम देखें तो हमारे पास एक है mono transitive, the second one is ditransitive and the third one that is complex transitive। ये हमारे पास तीन होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स मोनो मीन्स वन, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, when you have only one object। ditransitive में you have two objects और complex transitive में one object प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। Whenever you change from active into passive, तो एक जर्नल स्टेटमेंट, जर्नल फार्मूला आपके पास निकलता है। जर्नल फार्मूले के मुताबिक आपके पास नंबर फर्स्ट स्टेप होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपके पास सब्जेक्ट बनेगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपके पास हेल्पिंग वर्ब is, am, are या was और were, या आपके पास होगा be, been या being। इसमें से कोई होगा, ये हमारे पास हुआ। नंबर नेक्स्ट वन है नंबर थर्ड, आपके पास होगा फर्स्ट वर्ब है या सेकंड वर्ब है या वर्ब ing। इसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे। नंबर 4 आपके पास आएगा प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट आपके पास हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये एक जर्नल फार्मूला है फॉर ऑल द टेंसेस। सिंपल वर्ड में अगर इसको हम देखें तो आसान सा ये निकलता है। देखिए आपके पास एक सेंटेंस इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस verb plus object। Object will come to this place and subject will go to this place। यहाँ पर आपके पास फिर क्या होगा, helping verb plus third form of verb हमेशा आएगा। Now हमें बताया जाता है कि most of the time कि active and passive की पहचान that is preposition by, और ये हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है, याद रखें दिस इज नॉट द राइट केस। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आपके पास पैसिव वॉइस होगा यू नीड टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है इट इज नॉट पैसिव वॉइस। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है इट इज नॉट पैसिव वॉइस। यू हैव टू बी केयरफुल। अब पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है दैट इज दे वेयर क्रिकेट किट्स। अब बहुत सिंपल सा टर्म आप देखें, नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके पास आया सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया है। Whenever you have present indefinite tense, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो is, am, are और इसके साथ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा। जब यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। इसमें से आपके पास हेल्पिंग वर्ब is, am और are हो जाएगा और ये जो फर्स्ट वर्ब है इसको हम थर्ड में कर लेंगे। अब
आपके पास क्या होना चाहिए, यू हैव टू गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सही आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नंबर फर्स्ट को देखे, इज वॉन, अब ये तो अब 1 मिनट के लिए छोड़, ठीक है लेकिन 1 मिनट के लिए छोड़ लें। दूसरे को देखिए, इज वॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड नहीं है, ये गलत हुआ। तीसरे में भी आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट वन में भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिर्फ एक में आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन मेक वेरी पिंचिंग नॉइज। अगेन यहाँ पर दिस इज अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द चिल्ड्रन मेक, अब यहाँ पर आपके पास ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सवाल भी क्रिएट हो सकता है। द चिल्ड्रन, अगर मैं इसको यहाँ पर मेक्स कर लूं, क्या ये ठीक होगा? नो, हमारे पास ये गलत होगा, क्योंकि चिल्ड्रन आपके पास क्या है, चिल्ड्रन आपके पास दिस वन इज प्लूरल। हमारे पास जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमारे पास प्लूरल वर्ब होना चाहिए, और प्लूरल वर्ब दैट इज मेक नॉट मेक्स। दिस इज द फर्स्ट वन। अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पहले नंबर में आपके पास देखिए, नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आपके पास जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये कहाँ पर, हम इसको तो खत्म नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी को देखें, वेरी पिंचिंग नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन। 165, the girls do not pluck flowers in the garden। अब यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस हो सकता है पॉजिटिव भी, एक सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अब जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन सेंटेंस है, ये आपके पास नेगेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस मैंने लिखा शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब हम जब इसको चेंज करते हैं तो कभी कभार स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो हमारे पास हो जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। अब स्टूडेंट कंफ्यूज ये होते हैं कि सर वेयर इज डज। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इज आया, और इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डज की जरूरत नहीं है। अब इन द गिवन सेंटेंस आपके पास क्या होगा, फ्लावर्स आपके पास देखिए, द गर्ल्स डू नॉट प्लक फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है ये प्लूरल है, और अगर प्लूरल है, फ्लावर्स प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। जब प्लूरल वर्ब होगा तो हमारे पास या तो डू नॉट लगाएंगे हमारे पास, या उसके साथ हम दूसरा हम आर नॉट लगाएंगे हमारे पास। यहाँ पर इसका इस्तेमाल गलत होगा, तो फ्लावर्स आर नॉट प्लक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, यूसुफ सेड टू हर आई शैल विजिट यूर। आप इसको जरा देख ले, आप इसकी तस्वीर ले ले और इसको लिख ले कि आप लोगों के लिए जरा आसानी हो। फिर हम जाते हैं, यूसुफ सेड टू हर आई शैल विजिट योर हाउस टुमारो। नाउ दिस वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की तरफ, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को जरा आप समझे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट आप जब भी देखते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड किसी के होते हैं, टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर ऑफ अ पर्सन, और इनडायरेक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन योर ओन वे, उसको हम क्या कहते हैं, इन योर ओन वे, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। अब हम जब डायरेक्ट के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए, बी केयरफुल। डायरेक्ट स्पीच जो है वो कंप्राइज ऑफ टू पार्ट, एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग है और एक आपके पास हुआ रिपोर्टेड। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा बहुत सिंपल सा, ही
says to me I like coffee। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास he says to me I like coffee, वो हिस्सा द पार्ट दैट इज आउटसाइड इन्वर्टेड कामास उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं, और द पार्ट दैट इज इनसाइड इन्वर्टेड कामास इसको हम रिपोर्टेड कहते हैं। नंबर फर्स्ट, हम जब चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट तो हमारे पास सर्टेन चेंजेस होती है, और अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था PTWS, ये फार्मूला आपको मैंने डिटेल से बताया था और आपको समझाया था। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ही सेज टू मी द फर्स्ट वन, अगर ये आपके पास आया प्रेजेंट में तो आपके पास प्रेजेंट में आया, यहाँ पर नो चेंज इन द टेंस, प्रोनाउन चेंज होंगे लेकिन टेंस आपके पास नहीं चेंज होगा। ये वाला अगर आपके पास फ्यूचर में आया तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नो चेंज। अब अगर दिस वन इज इन पास्ट, ये आपके पास पास्ट में है, यहाँ पर आपके पास चेंज होगा। अब हमारे पास क्या चेंज होगा इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह होगा। आसान सा देखिए, बहुत सिंपल सा। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हुआ, सॉरी पास्ट में, रिपोर्टिंग पास्ट में हुआ पास्ट, तो रिपोर्टेड का टेंस आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, ये चेंज होगा इनटू पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में शॉर्टकट लिख रहा हूं। यहाँ पर अगर आपके पास आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में। दिस वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये आपके पास क्या होगा, नो चेंज। और अगर हमारे पास फ्यूचर आ जाए तो फ्यूचर की निशानी वेल है या शल है। वेल को हम वुड में चेंज करेंगे और शल को हम शुड में चेंज करेंगे। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है वो क्या है कि सर क्या हम आई के साथ शल या विल कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो इस पर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि वेयर टू यूज आई विल, वेयर टू यूज आई शल, हमने डिटेल डिस्कशन की थी और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि इंस्टेड ऑफ आई शल इफ आई यूज आई विल, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या रीजन है, वो सारा आपको पढ़ाया था। अब दूसरी बात याद रखें, हमारे पास यहाँ पर अगर सेड है तो ये आपके पास हमेशा सेड ही में रहेगा। अगर ये सेड टू हुआ, सेड टू, इसको हम चेंज करेंगे इनटू टोल्ड में चेंज करेंगे। अब आते हैं हमारे पास जो एमसीक्यू है, यूज ऑफ सेड टू। तो पहला काम आपने ये करना होगा कि सेड टू को हम टोल्ड में करेंगे अगर सेंटेंस आपके पास डिक्लेरेटिव हो। या डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, इफ द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव यू हैव टू गो फॉर व्हाट, सेड टू को हम टोल्ड में करेंगे। अगर इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है तो फिर टोल्ड में नहीं होगा, फिर वहां पर हमारे पास डिफरेंट अल्फाज है वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है सेड टू तो टोल्ड। ऑप्शन नंबर सी और डी तो आपके पास गलत हो गया, ये आपके पास नहीं आता। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है। तो पहले को देखे, यूसुफ टोल्ड हर दैट ही वुड विजिट हर हाउस टुमारो
to meet her brother। अब सिंपल सा हमारे पास हमने जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो PTWC में, यहाँ पर ये लफ्ज देखिए वर्ड आया है। कुछ अल्फाज है जिसको हम चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट में, उसमें चेंजेस होगी। जिस तरह अगर हमारे पास टुडे है, टुडे, तो टुडे को हम किस में चेंज करेंगे? टुडे को हम डे में चेंज करेंगे। हमारे पास दिस को हम चेंज करेंगे इनटू डेट में करेंगे। दीस को हम करेंगे इनटू दोज में चेंज करेंगे। इसी तरह यस्टरडे अगर आप आ जाए तो यस्टरडे को हम चेंज करते हैं इनटू द प्रीवियस डे। यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे, इसको हम हमेशा द प्रीवियस डे में हम चेंज करते हैं, प्रीवियस डे में करते हैं। टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे? तो टुमारो को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। द फॉलोइंग डे में हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पहले में जो टुमारो है उसको हमने द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, दैट इज MCQ नंबर 167 सॉरी। ताहिर सेड आई डू नॉट नो द बॉय। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, सेड अगर है तो ये सेड ही में रहेगा, और अगर सेड टू है उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ताहिर टोल्ड दैट। अब इसकी तरफ जाते हैं, जो हमारे पास गलत है, हमारे पास कौन सा होगा? सही होगा सेड वाला। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर सी तो खत्म हो गया, नंबर 1। दूसरा, अगर हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिलाना है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिलाना है, तो यहाँ पर आपके पास एक कंजंक्शन चाहिए, एंड कंजंक्शन आपके पास कौन सा होगा? कंजंक्शन दैट। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? आपके पास कंजंक्शन दैट नहीं है, तो वो आपके पास गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें तो आई जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हुआ है, जिस तरह हमारे पास PTWS में हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपके पास है ताहिर सेड दैट ही डिड नॉट नो, और दूसरे में ताहिर सेड दैट ही डिड नॉट न्यू। सिंपल सा पॉइंट याद रखें, कभी भी आपके पास डिड आ जाए, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, डिड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब ING, ये हमेशा गलत होंगे। आपके पास जो राइट होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 168 he said to me I have no money to lend you। अब ये जरा इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है ना। एज आई टोल्ड यू, जिस तरह मैंने आपको बताया कि whenever you have present indefinite, इसको हम चेंज करेंगे इनटू पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर जो MCQ है, जिस तरह मैंने आपको बताया, I have to। नाउ व्हेन अ स्टूडेंट लिसन, या जब देखता है, कोई रीडिंग करता है और देखता है हैव को या हैज को, तो स्टूडेंट के दिमाग में डायरेक्टली आता है कि ये परफेक्ट है। नो, दिस इज नॉट द राइट केस। परफेक्ट के लिए याद रखिए, जब भी आपके पास परफेक्ट टेंस होगा, हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा। अगर हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट परफेक्ट। सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंपल पॉइंट ये है कि हैव और हैज, इट हैज टू फंक्शंस। फंक्शन नंबर 1, ये आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है, एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आए, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा।
अगर एज अ मेन वर्ब आ जाए, इट डज नॉट नीड अनदर वर्ब, नो अदर वर्ब, इसके साथ कोई भी दूसरा वर्ब नहीं होगा। और आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू आपके पास इस तरह हो सकता है, एमसीक्यू है आई हैव अ बैग, आई हैव अ बैग। अब इस सेंटेंस को जैसे आपने देखा कि आया दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर वन प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर हैव को देखते हैं, वो डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाते हैं, जो कि गलत कंसेप्ट है, क्योंकि दिस वन इज सब्जेक्ट, क्या आया, दिस वन इज वर्ब, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वर्ब है और ये मेन वर्ब, तो दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर आपके पास जो इस्तेमाल हुआ है, ये भी आपके पास क्या है, आई हैव नो मनी। इन सिंपल वर्ड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसको जब चेंज करते तो आसान सा ट्रिक याद रखिए, एज वी डिस्कस हियर, लेकिन इसको जरा आसानी से हम और डिस्कस करते हैं। सिंपल अल्फाज में कभी भी आप वर्ब को देखा, ये हमेशा आप सेकंड वर्ब में चेंज करेंगे। या इज एम आर अगर आप देखें, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म या वाज होगा या आपके पास वर्ब। सेम इज द केस ऑफ हैव और हैज, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, और इसका थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, हैव हैज जो है यहाँ पर इज अ मेन वर्ब है, तो हैव हैज को हम हैड में चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर है दैट इज कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 169 चूज द करेक्ट सेंटेंस, द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। तो हमने ये पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, फिक्स प्रीपोजिशन कुछ होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। जिस तरह आपके पास एबाइड के साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हम अफ्रेड के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 170 है द टीचर इज एंग्री फ्रॉम मी। दूसरा है हमारे पास द टीचर इज एंग्री विद हिम। सिंपल सा हमारे पास पॉइंट है, एंग्री के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक एंग्री विद आता है, एंड द सेकंड वन इज एंग्री एट। एंग्री विद जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, अ पर्सन, किसी इंसान के साथ, और एंग्री एट हमारे पास थिंग के साथ या सिचुएशन को भी हम कह सकते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सेंटेंस को देखें, द टीचर इज एंग्री विद हिम, अब हिम है, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर विद, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एंड लास्ट MCQ है spot the error in the following sentence, you will not be succeeded until you will emphasize the dogma of hardship in life। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। बी केयरफुल इन दिस MCQ। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब जरा देखें, हमारे पास है, एक होता है, पहले तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है या आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पहले तो इसको समझना चाहिए। अब हम जब इसको देखते हैं तो आसान अल्फाज में ये आपके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होना चाहिए। इसमें आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए, और यहाँ पर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा आपके पास वन डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर आपके पास ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। तो डिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम देखें और इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो हमारे पास बहुत सिंपल सा पॉइंट निकलता है, और वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आसान सा मतलब इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमेशा आपको कंप्लीट
मीनिंग देगा। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसकी शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या आपके पास प्रोनाउन होगा। देयर आर सो मेनी अदर्स, हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास इन्फिनेटिव कैन बी सब्जेक्ट, जेरेंड कैन बी सब्जेक्ट, एडजेक्टिव कैन बी सब्जेक्ट, हमारे पास कुछ और भी थे, हमने इसको इम्पर्सनल एंड सो ऑन हमने डिस्कस किए थे। दूसरा हमारे पास जो आता है दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट थिंग इज, इसको आपने इनकम्प्लीट मानी दे रहा है, ये हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। द फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा इसका आसान सा ट्रिक ये है कि इसकी शुरुआत हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये स्टेप नंबर 2 है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट से शुरू हो इंडिपेंडेंट एंड इट मस्ट गिव कंप्लीट मीनिंग, डिपेंडेंट हो इट स्टार्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेटिंग और ये आपको इनकम्प्लीट मानी देगा। अब यहाँ पर जरा एहतियात करें, हमारे पास अगर आपके पास कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सॉरी, और ये आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो याद रखिए इसके साथ जो टेंस होगा ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आल्तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आल्तो इट pertains or refer to future, but the tense आपके पास कौन सा होगा? You have to go for present indefinite tense, आप present indefinite का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है you will not be succeeded, no issue, no problem, until you will emphasize. Now until is subordinating conjunction. When it is subordinating conjunction, you are going to use present indefinite tense, not present फ्यूचर इंडेफिनिट और किसी और टेंस की तरफ हम नहीं जा सकते। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो स्पॉटिंग द एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे पास यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोबारा हम इसको अगर आप देखें, हमने क्या क्या सीखा, बहुत सी चीजें हमने सीखी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। उसके साथ साथ हमारे पास के हैव और हैज आपके पास एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है। अगर एज अ मेन वर्ब आ जाए तो इसके साथ नो अदर वर्ब, अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब है यू हैव टू गो फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बातें की कि आपके पास, याद रखें सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ये पास में है यहाँ पर चेंज होगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर इसमें चेंजेस नहीं होगी। एंड नेक्स्ट वन हमने क्या सीखा, एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव एंड पैसिव में हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने ये डिस्कस किया, हम नेक्स्ट लेक्चर में और चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।